हेलो, राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, श्री जी की कृपा से। आप भी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मेरे गोविंद की कृपा से। स्वागत है आपका राधे गोविंद परिवार में, मेरे न्यू व्लॉग में। और यहाँ शुरू हो चुके सुबह के काम, कपड़ों की घड़ी बनाने के साथ। गीले कपड़े हैं, छांट रही हूँ, अलग अलग कर रही हूँ। ठीक है जी। और आज कुछ खास दिन है। क्या खास दिन है? आज है जन्माष्टमी का दिन है और बहुत सारे काम करने हैं। ठीक है जी। बाबू का भी तैयारी करना है, भोग बनाना है, बहुत सारे काम है आज। तो जल्दी जल्दी काम निपटाने हैं सारे। तो अभी तो मेरे किचन के काम जो सुबह के रहते हैं डेली वाले, मैं वो निपटा रही हूँ। उठ गए हमारे लाला, ये देखिए, इनको उठा दिया है हमने। अभी इनको भोग लगेगा और फिर इनका श्रृंगार वगैरह होगा। फिर आगे देखते रहिए। यहाँ आ चुका है डेकोरेशन का सामान सारा, है ना जी। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी की सबको ढेर 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 सारी शुभकामनाएं हम सबके लालाओं के जन्मदिन की, जिसको पूरा देश मनाता बड़े खुशी से। तो आज इनका बहुत इंतजार था कि हमारे गोविंद का जन्मदिन आएगा, हमारे लाला का जन्मदिन आएगा, गिरधारी का जन्मदिन आएगा। तो कब से तैयारी कर रहे थे, आज वो दिन पूरा हो रहा है। बाबू का बर्थडे आ गया, बाबू का जन्मदिन आ गया, तो तैयारी में लगे हम कल से। लगे तो बहुत दिन से हैं, बहुत दिन से तैयारी चल रही है। पर आज खास दिन था, ज़्यादा देर करनी थी। कल मैंने मेहंदी लगाई थी, देखो। हर राखी में तो नहीं लगा पाई मुझे, क्योंकि मुझे मेहंदी से रिएक्शन होता है। तो कल लगाई जैसी बनी। 1 बजे रात को लगाई बैठ के, मेरी लाडो ने और मैंने दोनों ने बैठ के, है ना जी। और उसके बाद बहुत सारी तैयारी करनी है, बहुत सारा भोग बनाना है बाबू के लिए। सबसे पहले हो रहा है बाबू का दूध गर्म भोग का। अभी तो वो सो के उठे हैं। ठीक है जी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो यहाँ शुरुआत हो रही है फलियार बनाने से। सबसे पहले फलियार बन रहा है। फलियार में मैं साबूदाना की खिचड़ी और सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने दाने, जो मूंगफली के दाने आते हैं, उनको पीसूँगी और बनाऊंगी खिचड़ी साबूदाने की। ठीक है जी। सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं, वैसे ही बनाऊंगी। और सिंघाड़े के आटे का हलवा यही बनाया था मैंने, क्योंकि फिर और भी तैयारी करनी रहती है। बाबू को भोग बनेगा, बहुत टाइम हो जाएगा इसलिए, है ना जी। अब यहाँ सारा फैलाया हुआ करना, किचन क्लीन करने के बाद अब कर रही हूँ बाबू के भोग की तैयारी। सबसे पहले बन रही है पंजीरी, धनिया के आटे की पंजीरी, है ना। इसको मैंने हल्का सा सेका है और फिर ठंडा करके थोड़ा सा और मिक्सर में पीस के, और इसकी मतलब एकदम महीन तो नहीं पीसा था मिक्सर में, तो मैंने थोड़े जुगाड़ लगा के थोड़ा पीस लिया था। दूध की छन्नी से मैंने इसको छाना था। और फिर इलायची, शक्कर मिली हुई रखी, पीसी हुई वो मिला दी है, घी मिला दिया है। हो गई हमारी पंजरी तैयार। अब दूसरा भोग बन रहा है मेरा पाक का, है ना। तो यहाँ मैंने काजू और बादाम को घी में सेक लिया है, तल लिया मतलब, और ये गोंद भी तल ली है। और अब मैं नारियल और क्या बोलते हैं उसको, खसखस, इनको साथ में भूनूंगी, है ना। नारियल को मैंने मिक्सर में पीस लिया था, क्योंकि इतना समय नहीं था कि ग्राइंडर में करती। अब ये काले चने मैंने गला दिए थे सुबह, इनको उबाल रही हूँ मैं। और पाक के लिए चाशनी बन रही है एक तरफ। ये मेरा पाक परफेक्ट जम गया है, इसको काटूंगी थोड़ी देर में। ठीक है जी। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ मसाला पीस रही हूँ मैं। हींग, काली मिर्ची, लौंग और अजवाइन सबको मिला के मसाला पीस रही हूँ, क्योंकि सब चीज़ों में डालूंगी थोड़ा थोड़ा। और हाँ, यही। और चने उबल रहे हैं अभी तो। ठीक है जी। तो ये मसाला मेरा पीस चुका है और अभी पाक भी मेरा जम गया था। और कुकर में ना मेरी सीटी नहीं आ रही, मेरा कुकर ख़राब हो गया एकदम से, पता नहीं क्यों रिंग ख़राब हो गई इसकी। तो फिर चने वैसे ही उबल रहे भाप में ही। उबल गए थे लेकिन अच्छे, पूरे सॉफ्ट हो गए थे। अब देखिए यहाँ मेरे देवर का बेटा आपसे नमस्ते कर रहा है, जय श्री कृष्णा कर रहा है। यहाँ मैं ले रही हूँ बेसन, और बेसन की सबसे पहले बनाऊँगी मीठी वाली बूंदी। मतलब बूंदी तो बनाई थी मैंने, फिर विचार ये था कि लड्डू बनाऊँगी, लेकिन क्या पता कि गोविंद को लड्डू नहीं खाना होगा, उनको मीठी बूंदी खाना होगा। फिर मैंने बूंदी बना के छोड़ दी थी, और अच्छी परफेक्ट बूंदी बन गई थी। मैं बोले चावल चावल के मैं मीठे केसरिया भात बनाऊँगी, और चिरके वाले चने डाल के जो पुलाव जैसे बनते हैं ना, वो बनाऊँगी भूख के लिए। अब यहाँ मैं मीठी वाली ब्रेड तल रही हूँ, जो घी में बनती ना, जिसको क्या बोलते हैं यार, कुछ बोलते हैं। ठीक है। अभी यहाँ कीर्तन चल रहा है, अभी बाबू का जन्म से शुरू हो चुका है। अभी से हमारे यहाँ कीर्तन चल रहा है, मेरे बन रहे भोग। ये मेरा बेटा है, मेरा भतीजा, सब मतलब कर रहे हैं अभी। फिर आखिरी में हम लोग भी करेंगे बैठ के कीर्तन। ठीक है। अब यहाँ मैंने काले चने आते हैं ना, उनका बघाड़ दिया, उनको चटपटा कर दिया है। और मसाला जो पीसा था ना, थोड़ा सा वो भी डाल दिया है। तो हो गए मेरे काले चने भी तैयार। ठीक है। जितना जितना मुझसे बन रहा था, धीरे धीरे बाबू के लिए मैं बनाती रहती थी भोग, प्यार से, बहुत प्रेम से, कि मेरा बच्चा खाएगा। अब यहाँ मेरी केसरिया भात में चाशनी करके मैं कर रही हूँ तैयार। और यहाँ कोई मुझसे बात कर रहा था, क्या बात करते पता नहीं, मुझे भूल गई मैं तो। ठीक है जी। तो यहाँ फटाफट से हो गए थे मेरे केसरिया भात भी तैयार। ये देखिए,
अच्छे लग रहे थे। बाबू मतलब भोग तो कैसा भी हो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब यहाँ मैं निकालूँगी पकौड़ियाँ। जो मैंने मसाला पीसा था वो इसमें डाला है मैंने, और मिर्ची वगैरह कुछ नहीं डाली, हरी मिर्ची वगैरह और नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची और हल्दी डाला था बस। और बन गई थी मेरी पकौड़ियाँ, हो गई थी तैयार। और अच्छी मतलब थोड़ा गीला गीला करा था मैंने इसका जो था ना गोल वो, तो अच्छी कुरकुरी सी बनी थी। ज़्यादा टाइट रहता ना फिर वो बहुत कड़क कड़क सी बनती है। अब यहाँ आए हुए थे पान बाबू की भूख के लिए, बहुत टेस्टी पान थे ये, है ना। अब बन रही है लास्ट में पूड़ियाँ। तो हो गए थे हमारे बाबू की भूख तैयार। अब मैं फटाफट से तैयार थाली तैयार कर रही हूँ क्योंकि समय हो जाएगा फिर, इसलिए तैयार करके रख देती हूँ मैं। हाँ, वो ब्रेड का जो कहती है ना शाही टुकड़ा बोलते हैं, रबड़ी भी मंगाई थी हमने डालने के लिए इस पर, मैंने डाली नहीं थी, अलग से भोग लगा दिया था। वो अभी जन्म में समय था तब चल रहा है हम सब लोगों का कीर्तन, है ना जी। अब 12 बजने में कुछ समय की थी, समय था थोड़ा सा बचा था, तब मेरी पूजा शुरू हो चुकी है। बाबू की लाला की सबकी पूजा करी हमने, भोग लगाया। और फिर देखो वृंदावन का इत्र पूरा मतलब गुलाब का इत्र था ये, पूरा महका दिया हमने उनका यही बोलूँ, बहुत अच्छा लग रहा था। करिए आप दर्शन पूरी झांकी के। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। मेरा लाला कैसा लग रहा है। हमने जो लाइट लगाया था ना, पता नहीं कलर लाइट चेंज कर रहा था बार बार, तो पूरा मतलब फोकस अलग जा रहा था, पूरा मेरे बाबू के चेहरे पे नहीं आ पा रहा था, या हमारी श्री जी। फिर भी हमारा गोविंद बहुत सुंदर लग रहे थे, हमारे लड्डू, हमारा गिरधर, सब मतलब सब बहुत प्यारे लग रहे थे। ठीक है जी, और ये था हमारा पूरा भोग, और यही था हमारा आज का ब्लॉग जन्माष्टमी का। तो हमने बड़े प्यार से बाबू का जन्मदिन मनाया। और आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।